HRTV अहरा के माध्यम से आप तमाम दोस्तों को हार्दिक अभिनंदन। इसका विस्तार, प्रचार और तमाम भाषा में HRTV अहरा उपलब्ध हो और हम एक दूसरे को जाने पहचाने, उसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब, लाइक और फॉरवर्ड। आज हम सब व्यस्त हैं, मदमस्त हैं या यूं कहें कि उलझे हुए, फिर भी खुश हैं, क्योंकि हर तरफ से समस्याओं का, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सुरक्षा का हो, चादर डाल दिया गया है और एक ही सूर है कि हमें दूसरे से लड़ना है। लड़िए, जरूर लड़िए। जो कोई भी नफरत पहुंचाता है, धार्मिक उन्माद करता है, खून खराबा कत्ल करता है, मानवता इंसानियत का संसार करता है, उसे दंड मिलना चाहिए। ये प्रकृति का नियम भी है। लेकिन जिस तरह से बादल गरजता है और बरसता नहीं, तो फिर हम जैसे मजदूर किसान आसमान की तरफ मुंह बाएं खड़े होते हैं। सिर्फ राजनीतिक, सिर्फ कुर्सी, एक प्रदेश को जीतना, दूसरे को जीतना, एक को हराना, एक को जिताना, हम सत्ता में बने रहे, स्वामित्व बना रहे, लोगों का खून बहता है, मैनू क्या। लोग बेरोजगार होते हैं, मैनू क्या। लोग अशिक्षित रहते हैं, अच्छी बात है, ताकि राज कर सके। लोगों को डाक में रखना और खूब बरसना, खूब चिंघाड़ना, खूब चीखना, खूब चिल्लाना और तथाकथित गोदी मीडिया, पेड मीडिया के मार्फत हो हंगामा, शोर मचाना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, करोड़ों अरबों रुपया पानी की तरह बहाना, जिससे महंगाई बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ता है, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और चंद लोग मजे लेते हैं। आज जरूरत इस बात का है कि हम आंतरिक रूप से जहां जहां कमजोर हैं, उस कड़ी को मजबूत करें, एक दूसरे से सामाजिक सौहार्द बनाएं, एक दूसरे का विकास, उन्नति, तरक्की की बात करें, भाईचारे की बात करें, संविधान की आर्टिकल 14-15 समानता का आदर करते हुए आगे बढ़े, हर धर्म का आदर सत्कार करें। बहुत सारे नियम कानून है, संविधान है। संविधान की तथाकथित कॉर्पोरेट पारिवारिक पार्टियां दुहाई देती रहती है, उस पे भी करोड़ों करोड़ रुपया प्रचार प्रसार में अपने को दिखाने में खर्च करते हैं, लेकिन हकीकत से कोसों दूर रहते। आज हर समस्या को दरकिनार करके हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा, और जब आंतरिक होती है तो कहते हैं हिंदुस्तान नहीं बोलना, ये मुसलमान बोलता है, हमें भारत बोलना है। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मतलब है, पाकिस्तान तो मुसलमान है, हिंदुस्तान भी मुसलमान है। मुसलमान को लड़ने लड़ाना और मारने मरवाना और ये सब शगुफा छोड़ना, ये कहां का न्याय है। भारत परचम फहराना चाहता है तो देर किस बात। आप धन्य धान हैं, आप सभी संसाधनों से परिपूर्ण हैं, आपको देश विदेश सभी आतंकवाद के नाम पर, अलगाववाद के नाम पर
नक्सलाइट के नाम पर और गर्दी के नाम पर आपके साथ है, फिर संकोच किस बात का? जो लोग सच बोलते हैं उनके मुंह पे टेप लगाया जा रहा है। जो लोग सच का सामना करते हैं और आपको आईना दिखाते हैं, उस पर एफआईआर लॉन्च होता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, नफरत पहुंचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे को मारने मरने पे उतारू होते हैं, उन्हें अवार्ड मिलता है। कमाल का हमारा देश है, कमाल के हमारे हम सब प्रजा जो राजा कहते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि कमाल हैं। यहां समता का अधिकार पाने का, लेने का, जीने का सबको अधिकार है, लेकिन ले नहीं सकते। बोलने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। हर तरफ बेईमानी और शैतानी जो भर रहा है। 5,500 पार्टियां, 45 लाख स्वयंसेवी संगठन, एनजीओ, बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, मठ, वफ, मदरसा, न जाने बहुत सारे ऐसे कितने संगठन हैं जो परिवर्तन चाहते हैं, जो व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त चाहते हैं, जो एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत, गरीबों को, यतीमों को, विधवाओं को हक अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मुट्ठी भर लोग जो समांती टाइप के लोग हैं, जिनके पास करोड़ों करोड़ अरबों रुपया है, वो गरीबों का हक खा रहे हैं, यानी भीख मंगा है, भीख का खा रहे हैं और कहते हैं मैं समंत हूं, मैं अमीर हूं। सच तो यह है कि वो सबसे अव्वल दर्जे का गरीब है, बेईमान है, चोर है, लफंगा है, लुटेरा है, डाकू है। और जो मालिक है, जो सब कुछ दे देने का ताकत रखता है और देता है, वो सड़कों पे सो रहा है, वो फुटपाथ पे सो रहा है, वो एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। जो अरबपति है, जो खरबपति है, सच्ची रूप से अरबपति है, वो एक एक रुपये के लिए तरस रहा है। हाय, ये कैसी व्यवस्था! ये सब अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था, चौपट राजा और आपाधापी की मारामारी, एक दूसरे को खत्म कर करके स्वर्ग में, जन्नत में जीने की आह लेकर के चल रहे हैं। हमारी स्थिति दयनीय है। हमारे 33 करोड़ देवी देवता, हमारे बहुत सारे अल्लाह खुदा और न जाने कितने धर्मों का कहते हैं कि विश्व में 431 धार्मिक लोग रहते, धर्म के लोग, अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते। भारत में 256 भाषा बोली जाती, सबका अलग अलग भगवान है, सबका अलग अलग आराध्य है। उसके बावजूद हमें और आप पर अकल का पर्दा पड़ा हुआ है और हम भेड़ बकरी की तरह अनभक्त बंद कर करके, आंख बंद कर करके, चंद लोगों जो हमें बिगाड़ता है, जिसको आप शैतान कहते हैं, जिसको आप राक्षस कहते हैं, उसका जय हो होता है और हम भी उसी कतार में खड़ा होकर के जय हो कहते हैं। खुद को पहचानिए, खुद को जानिए, खुद को समझिए और उसके बाद किसी और दूसरे से लड़िए। अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था को बेहतर बनाइए, एक नया सवेरा, एक नया विकल्प लाइए। अगर भारत लोकतांत्रिक देश है
तो लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए नया विकल्प अहरा नेशनल पार्टी एनपी आपके लिए है। मानवीय मूल्यों के आधार पर है। इनवेलेब चुनाव चिन्ह लेकर लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, लेकिन लोग हैं जो दिग्भ्रमित हैं और कहीं न कहीं भटके हैं, जिसकी वजह से हमारी और आपकी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती, या फिर यूं कहें कि हम और आप अपने हक अधिकार लेने के लिए सक्षम नहीं। अपने हक अधिकार लेना है, देश को खुशहाल उन्नत बनाना है, नया सवेरा लाना है, तो एक ही विकल्प है, नया विकल्प, वो है अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी एनपी। आइए, बार बार मैंने कहा, एनपी ही आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में, चुस्त दुरुस्त करने में, संविधान बचाने में और अमन शांति कायम करने में काम करेगा। 40 वर्षों से आपको इसके लिए लोगों को जागरूक किया गया है, जागरूक करते आ रहे हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो बिदक जाते हैं या साथ छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी हौसला भी पस्त होता है। फिर भी हम हौसला को बुलंद रखना चाहते हैं और आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह का वीडियो देखने के लिए HRTV अहरा को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे बढ़ाइए। इस तरह का अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था जो भारत में बना हुआ है, उस पे हम बार बार बात करेंगे। फिर आपसे मिलेंगे। आपका डॉक्टर एम ए दुआ, अहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत।